कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को लेकर ओपेक प्लस के सदस्य देश बढ़ चुके हैं। पिछली बैठक में सिर्फ सऊदी अरब ने तेल उत्पादन कटौती की घोषणा की थी, लेकिन अन्य सदस्य देशों ने उत्पादन कटौती का ऐलान नहीं किया। उल्टे कुछ देशों ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है, जिस वजह से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को जो सपोर्ट मिलने की उम्मीद बनी थी वो टूट गई। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $75 प्रति बैरल के करीब आ गया। उधर भारत में रूस से के तेल का आयात लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल एक साल में ऐसा पहली बार हुआ जब सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल का रूस से तेल इंपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों से भी आगे निकल गया। मई के दौरान इंडियन ऑयल ने रूस से रोजाना 7.82 लाख बैरल तेल का आयात किया है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5.25 लाख बैरल और नायरा ने 1.92 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात किया है। सर, पहला सवाल ये कि सऊदी के फैसले के बाद ओपेक के भीतर हो क्या रहा है? सऊदी के इस फैसले के बाद ओपेक में खासी गहमा गहमी है। और अगर आप भारत से थोड़ा अलग रियाद, वियना और बाकी जगह देखें तो कूटनीतिक रूप पर तौर पर काफ़ी खींचतान चल रही। हुआ ये कि सऊदी अरब ने लगातार दूसरी बार उत्पादन में कटौती की और उत्पादन में कटौती के जरिए कीमतों को बढ़ोतरी देने की या मदद देने की कोशिश की। ऐसा कमी देखने को मिलता है कि सऊदी जैसा प्रमुख बड़ा उत्पादक जो ओपेक का लीडर भी है और दुनिया का बड़ा स्विंग प्रोड्यूसर है, वो अपने उत्पादन में कटौती करे और उसके बाद भी कीमतें ना बढ़ें। कीमतें कल $75 के आसपास आ गई, अभी 76 के आसपास चल रही हैं। यानी सऊदी जिस स्तर पर इसे ले जाना चाहता है $80, वहाँ उसके आसपास नहीं दिखाई दे रही। इसके अलावा ओपेक के भीतर से खबरें निकली कि रूस और सऊदी अरब के बीच में दरार चौड़ी हो गई। ओपेक में रूस ने उत्पादन में और ज़्यादा कटौती करने से परोक्ष रूप से मना कर दिया, और इसलिए मना कर दिया क्योंकि रूस को अपने युद्ध के खर्च को निकालने के लिए तेल के उत्पादन की जरूरत है। रूस दुनिया का सबसे सस्ता कच्चा तेल प्रोड्यूसर है। भारत के बारे में भी आपको शुभम ने बताया कि भारत की सरकारी कंपनियां भी रूस से तेल खरीद रही हैं, और जिन बाजारों में सऊदी अरब का तेल बिकता है उन बाजारों में रूस का सस्ता तेल बिक रहा है। रूस के अलावा जो अफ्रीका के कुछ प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी उत्पादन में इतनी तेज कटौती करने की संभावनाओं से थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींचा। हालांकि उनका कहना था कि वो लंबे समय में 2024 तक ओपेक के फैसले को लागू करेंगे, और यह नतीजा ये हुआ कि बाजार के अंदर मांग और आपूर्ति की वो परिस्थिति नहीं बनी जो सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या MBS चाहते थे। इसलिए बाजार में जो अंतर्धारणा थी, बाजार का जो अंडर करंट था, वो बियरिश ही बना रहा, और इस वजह से सऊदी अरब के बीच ओपेक में काफ़ी गहमागहमी दिखी है। ओपेक के भीतर अब इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है कि सऊदी अरब अपने राजनीतिक इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेगा, कई सारे देशों को इस बात के लिए तैयार करेगा, कन्विंस करेगा कि वो कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करें। जुलाई तक ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है। जुलाई में जब सऊदी अरब के उत्पादन में कटौती का दौर सामने आएगा तब पता चलेगा कि बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है। सऊदी अरब को एक झटका और लगा। सऊदी अरब ने अपने उत्पादन में कटौती के बाद शुभम कीमतें भी बढ़ा दी एशिया के लिए, और उस वजह से एशिया के जो बायर स्पॉट पर हाजिर पर कच्चा तेल खरीदते थे उन्होंने ब्राज़ील, रशिया और अमेरिका के स्पॉट बाजार से भी तेल की पूछताछ करनी शुरू कर दी। सर, उत्पादन में कटौती के बाद भी बाजार में कीमतें बढ़ती क्यों नहीं दिखी? उसकी वजह यह है कि दुनिया के जो दो सबसे बड़े बायर हैं कच्चे तेल के, उसमें खासतौर से चाइना जो सबसे बड़ा बायर है, वहाँ से अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमने अभी जो ताज़े आंकड़े देखे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हों, सर्विसेज के हों, एक्सपोर्ट के हों, वो चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी गहराने की संभावना के बारे में का संकेत दे रहे हैं। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी प्राइस इन्फ्लुएंसर है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था में अभी बढ़ोतरी के संकेत आने लगे, बेहतर दिखने लगे, तो ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान भी बेहतर हो जाएंगे। जैसे अभी हमने वर्ल्ड बैंक के अनुमान की चर्चा की, विश्व बैंक ने अगले साल दुनिया की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा दिया क्योंकि उसे भारत और चीन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की संभावना दिखाई दे रही। और इसलिए दुनिया में जो अगले 24 या 48 महीनों तक जिस मंदी की आशंका है, उस वजह से कच्चे तेल में एक बियरिश पैटर्न, एक मंदी का दबाव बना हुआ है। इसी से उबारने की कोशिश प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे थे। वो जिस स्थिति तक चले गए, माना जा रहा है कि उत्पादन में कटौती की एक बार और कोशिश की जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब को $80 के प्रति बैरल के आसपास की कीमत चाहिए। सऊदी ने जितना बड़ा निवेश कर रखा है, जो अपने यहाँ बड़े निवेश कर रखे हैं, उसके लिए सऊदी को उस कीमत की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, उसमें कच्चे तेल की मांग में किसी बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है।
कहानी कहीं ना कहीं ओपेक के भीतर कुछ और भी है। ओपेक के तमाम सदस्य देश चूंकि मंदी के शिकार हैं, उन्हें पिछले 2-2.5 साल की अर्थव्यवस्थाओं में जो मंदी आई उसका संकट झेलना पड़ रहा है, तो वो ओपेक के अनुशासन को नहीं मान रहे हैं। यानी ओपेक की तरफ से जो उत्पादन में कटौती के लक्ष्य दिए गए उनका पालन नहीं किया जा रहा है। सऊदी ये मान रहे हैं, सऊदी के पेट्रोलियम विभाग के लोग और बाकी लोग ये मान रहे हैं कि बाज़ार में कच्चे तेल की सप्लाई उस ओपेक के वादे से ज़्यादा हो रही है। यानी कई सारे प्रोड्यूसर बाज़ार में इतना कच्चा तेल छोड़ रहे हैं जिससे कि बाज़ार में मांग और आपूर्ति का असंतुलन हुआ और जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। सर, अब तो सरकारी कंपनियां भी भारत में रूस से तेल खरीद रही हैं, तो उम्मीद माने कि आगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी आएगी? सरकार ने अभी तक तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर ना तो कोई संकेत दिया है और ना कोई इस तरीके का कार्यक्रम दिखाया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भारत की सरकारी कंपनियों और निजी दोनों कंपनियों ने पिछले 1 साल में, अगर आप सिर्फ विंडफॉल टैक्स के नज़रिए से देखें तो बहुत बड़ा आर्बिट्राज या बहुत बड़ी बचत की है सस्ता कच्चा तेल खरीद कर। सरकार उसे अभी पास ऑन करने के इरादे में नहीं दिखाई देती। शायद चुनावों के आसपास कीमतों में कमी होती दिखाई देगी। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति से भी देखें तो एक अरसा हो गया, करीब 2-3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है जब कच्चे तेल की कीमतें $75-76 के आसपास बनी हुई हैं। इस रोशनी में भी भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तो कम होनी चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार इस स्थिति में नहीं है क्योंकि उसने तेल कंपनियों के घाटों को पूरा किया है। अगले 2-3 महीनों में अगर कच्चे तेल की कीमतों में मंदी का दबाव ज़्यादा बनता है तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कटौती होगी।